Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. तो सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं ये हमेशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। आज के जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पाइनस। ठीक है, तो पाइनस की 2 वीडियो आएगी। साइकस में मैंने 3 वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो जा करके मेरे चैनल पर, वो एज इट इज़ मतलब है। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोस मिलेंगी। तो आपको क्या करना है भाई, आपको जाना है और जा करके विजिट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग पाइनस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साइकस पूरा का पूरा कवर कर दिया है। जिम्नोस्पर्म की 1 शॉर्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है। इकोनॉमिक जूलॉजी खत्म कर दी है, इकोनॉमिक बॉटनी खत्म कर दी है। तो प्लीज़ जाइए और विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो बहुत हेल्प करेंगी। और जब आप विजिट करोगे तो आपको पता ही है, बिना सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लो अगर न्यू हो तो, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और भी अपलोड करूं, वो भी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये कर लेना। और अगर कोई भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगी तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जस्ट फॉलो। वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, इलाबोरेशन नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद बीएससी हलवा है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा तो ये कोट ही बन गया है कि हाँ भाई ये 2 काम कर लो, उसके बाद बीएससी हलवा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पाइनस का सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बॉटनी एंड जूलॉजी में हमें खानदान का नाम पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना खानदान के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पर आप लोग को पता है कि किंगडम इसका प्लांटी होगा। ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि किंगडम इनका क्या होगा, प्लांटी होगा। जो इनका डिवीज़न है वो कोनिरोफाइटा है, और जो इनकी क्लास है वो कोनिरोपेरोप्सिडा है। ऑर्डर है इनका कोनिफेरेस, फैमिली है पिन्नेसी, और आपका जीनस है पाइनस। ठीक है, क्या है, जीनस है पाइनस। ये आपको रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रट लेना और चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद देखो स्पोरोफाइट, अगर हम पूरे एक एक्सटर्नल बॉडी की बात करें तो देखो मैंने आप लोगों को साइकस वाली वीडियो में बताया था कि जब भी मैं स्पोरोफाइट बोलूँगी, ठीक है, जब भी मैं आप लोगों के लिए स्पोरोफाइट बोलूँगी जिम्नोस्पर्म में, तो आपको स्पोरोफाइट से ना बस प्लांट बॉडी समझना है। क्या समझना है, प्लांट बॉडी की। जब भी मैं बोलूँ कि अब स्पोरोफाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो समझ जाना कि हाँ भाई अब हम पूरे प्लांट का बारे में पढ़ेंगे और प्लांट की जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इन्होंने बहुत एडवांस वर्ड दे दिया है, डेट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन देख ले कि कहाँ कहाँ हमारे प्यारे पाइनस पाए जाते हैं। तो पाइनस जो होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सॉन है हमारे ऑर्डर कोनिफेरस के, और ये रिप्रेजेंट इनकी 105 स्पीसीज पाई जाती है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, और देयर आर 5 स्पीसीज ऑफ पाइनस जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से वो 5 स्पीसीज हैं भाई, सबसे पहला है पाइनस रॉक्सबर्गी, फिर पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस मरकसी या मुरकसी, आई डोंट नो, एक तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं। फिर पाइनस इंसुलैरिस एंड पाइनस जर्डियाना। ठीक है, ये चिर पाइन है, ब्लू पाइन हमारी लैंग्वेज में, मरकस पाइन, खासी पाइन, और ये चिलगोजा पाइन। ठीक है, ये देखो ये ईजी है, ये अपने भारत की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हमारी लैंग्वेज है इसलिए ये ईजी है। तो ये भी याद कर सकते हो, बताना हो अगर तो ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज थी जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो होती है हमारे पाइनस की, वो एवरग्रीन ट्री होती है, मतलब एकदम हरियाली वाली। ठीक है, एकदम हरी हरी एकदम ट्री आपको दिखाई देगी। ये बहुत लग्जरी ग्रो करती है, मतलब ना इसका कोई ग्रो करने का ऐसा तरीका नहीं है कि हम थोड़ा सा हो गए और रह गए, नहीं, बहुत बढ़िया से ग्रो करती हैं ये। और इनका जो क्ले होता है वो टेम्परेट जोन, यहाँ पे जोन होगा। ठीक है, जोन में आपको ज़्यादा दिखेगा, ये सारे ट्री जो हैं वो आपको टेम्परेट जोन में ज़्यादा दिखेगा। व्हेन अ यंग लीफ गिव्स अ टिपिकल पिरामिडल अपीयरेंस, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो पता है ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसे आपने वो देखा है क्रिसमस ट्री वाला, तो ये ऐसा, वो ऐसा स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर, ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो ये आपको ना जहाँ पर स्नोफॉल होगा, और जो इनकी बॉडी होती है वो रूट, स्टेम एंड लीफ में क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। किस में होती है भाई, हमारे रूट में, हमारे स्टेम में एंड लीफ में। तो मैंने साइकस इतने अच्छे से आपको पढ़ाया है ना कि आप कोई भी वर्ड आएगा फॉलिएज इसके लिए तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो पाइनस जो होता है वो वेल डेवलप होता है, उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म में, हर जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। साइकस में एक स्पेशल पाया जाता है कोरोरॉइड रूट, यहाँ पर भी टैप रूट सिस्टम है। और रिमेन शॉर्ट एंड ग्रोज ऑन हार्ड ग्राउंड ऑन रॉक। तो ये ना बहुत छोटे होंगे, ठीक है, छोटे से रूट होंगे, और ये ऐसा होता है कि पत्थर के भी अंदर ये अपना घर बना लेते हैं। मतलब ये रूट जो होता है ना, इनको बहुत हैवी सॉयल वाली मांग नहीं होती है, इनका ऐसा कुछ नहीं रहता। इनको रहता है चलो यार पत्थर भी है तो यहाँ पर भी वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, फिर लेटरल रूट्स जो होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं। ये रूट स्प्रेड होती हैं बहुत लार्ज एरिया में, इनका रूट क्या होता है
स्प्रेड होता है। यंग रूट जो होती हैं वो माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा बनाती हैं। जैसे आपने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, तो माइकोराइजा इज ऑल्सो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें रूट्स जो होती हैं ना, जो रूट्स होती हैं आपकी, वो किसके साथ बनाती हैं? फंगस के साथ, ठीक है। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम है, रूट जो है वो फंगस के साथ क्या बना लेती हैं? एसोसिएशन बना लेती हैं। तो जब रूट बनाती है तो उसको बोलते हैं आपका माइकोराइजा, और जब इसी फंगस के साथ आपकी एल्गी बनाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सिम्बियोसिस हुई है। क्या हुई है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये शो कर रहे हैं, ठीक है। जो क्या बनाएगा, अच्छा, एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या कहा जाता है? मुझे प्लीज़ बताओ, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है, बता दूं क्या? ठीक है, कमेंट करो, अभी कमेंट करो कि क्या कहा जाता है। सबसे पहले कमेंट करो, फिर वीडियो को आगे देखना। आंसर मैं बता दे रही हूँ, लाइकेन कहा जाता है, ठीक है, लाइकेन। और जब हम रूट के साथ फंगस का देखते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। शूट की बात करें तो शूट इसमें दो टाइप की होती हैं, एक अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं और एक होती हैं लिमिटेड ग्रोथ की। तो अगर मैं पूछूं कि एक शूट है आपका, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक है जो जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है और एक जो है उसमें लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, तो बड़ा कौन सा होगा? ये बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा कौन सा होगा जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है? तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसको हम पाइनस में बोलते हैं कि वो लॉन्ग शूट है, और ये जो होती है ये मेन ब्रांच होती है। मान लो कि पाइनस है तो उसकी मेन ब्रांच जो होगी वो लॉन्ग शूट होगी, और जो किनारे किनारे निकली होंगी वो उसकी ड्वार्फ शूट होंगी, ठीक है, जिसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। और जो तुम्हारी अनलिमिटेड ग्रोथ जिसमें होती है, जो कि लॉन्ग शूट है, वो तुम्हारी स्केली लीफ बियर करती हैं। वहीं अगर हम डॉर्फ शूट की बात करें तो ये लिमिटेड ग्रोथ दिखाती हैं। ये प्रोड्यूस होती है हमारे जो साइड पे होती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। ये 1 to 2 सेंटीमीटर में हो सकती हैं। ये कवर्ड होती हैं, 1 या 2 स्केली लीफ से ये कवर हो सकती हैं, और ये सबसे ज़्यादा फॉलिएज लीफ शो करती हैं। मैंने बताया था 2 तरह की लीफ होती है, एक आपकी फॉलिएज होती है, एक स्केली होती है, ठीक है। तो फॉलिएज लीफ जो होती है वो आपको लॉन्ग शूट में नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको बस दिखेगी किस में? वो दिखेगी आपको डॉर्फ शूट में। और जो स्केली लीफ है वो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी लॉन्ग शूट में, लेकिन थोड़ू थोड़ू आपको दिख जाएगी लिमिटेड ग्रोथ वाले में, ठीक है। फिर एक जो डॉर्फ शूट होती है वो फॉलिएज लीफ जो मतलब एक डॉर्फ शूट जिसमें आपका कलर चेंज कर दे रही हूँ, तो एक आपका डॉर्फ शूट, ठीक है, डॉर्फ शूट प्लस आपका जो क्या कहते हैं फॉलिएज लीव है, उसको हम लोग मिलाकर के कहते हैं स्पर। क्या कहते हैं? स्पर, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? रूट पढ़ लिया हमने, स्टेम पढ़ लिया, लीफ, यही है आपका लास्ट। तो लीफ में हम पढ़ेंगे कि इनकी 2 लीफ होती हैं, स्केली लीफ और एक होती है फॉलिएज लीफ। स्केली लीफ स्मॉल होती हैं, फॉलिएज लीफ बड़ी होती हैं, और जो स्केली लीफ होती हैं वो ब्राउनिश होती हैं, और जो आपकी फॉलिएज लीफ हैं वो ग्रीन होती हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे स्केल जितने भी है, ये इनका प्रोटेक्टिव नेचर होता है। और ये जो होती हैं ये स्पर का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने बताया कि फॉलिएज लीफ और जो तुम्हारे छोटे डॉर्फ जो तुम्हारे सूट होते हैं वो मिलकर के स्पर का फॉर्मेशन कर देती हैं। स्केली लीफ जो है वो प्रेजेंट होती है लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, और डॉर्फ पे मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होगी, और इनका नेचर कैसा होगा? प्रोटेक्टिव इनका फंक्शन होगा, ठीक है। ये देखो इनका लाइफ साइकिल है, ये मैं ना आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसको कल मैं कवर करूंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने आज सोचा था कि बनाऊंगी, क्योंकि ये बस आपका इंट्रोडक्शन है ना, तो इसमें इतना ही जान लो। और देखो अगर स्केली और फॉलिएज यहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप साइकस आपने पढ़ के आए ही होगे, मैं यही सोच रही हूँ कि साइकस पढ़ के आए हो, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और याद रखना, अगर आपने एक जिम्नोस्पर्म में साइकस तैयार कर लिया या फिर पाइनस अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका सब तैयार हो जाएगा, क्योंकि सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे पाइनस की, उसके बाद फिर पाइनस खत्म हो जाएगा, फिर नीटेल्स में से बचेगा नीटम, ठीक है, उसकी भी एक वीडियो आएगी, और इफाइड्रेल्स में से इफाइड्रा बचेगा जिसकी 1 शॉट वीडियो आएगी। ये 2 की 1 शॉट वीडियो आएगी, फिर जिम्नोस्पर्म खत्म, और उसके बाद हम फिर नया सेक्शन टैक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।